आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं, माँ क्या मैं सुंदर नहीं। ये कहानी वंदना नामदेव वर्मा द्वारा लिखी गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माँ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। आज घंटों से आईने में खुद को निहार रही थी अंशिका। कभी अपनी आँखों को देखती तो कभी अपने गालों को, कभी होंठों को तो कभी नाक को। अरे क्या घंटों से आईने में निहार रही हो अंशी, माँ ने जोर से आवाज़ लगाई। अंशिका माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, बताओ ना, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हर इंसान में सुंदरता के पैमाने अलग अलग होते हैं और प्रत्येक इंसान में सुंदरता देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का नज़रिया भी अलग अलग होता है। कुदरत की बनाई हर चीज़ सुंदर और अपने आप में खास होती है। उसकी किसी और व्यक्ति या किसी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। अंशिका अतीत की कुछ परतों को हटाती है। माँ, बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और फेयरवेल पार्टी की तैयारी चल रही थी। मैंने भी अपनी फ्रेंड्स के कहने पर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सोचा। तब मुझे ना तो फैशन की इतनी जानकारी थी और ना ही चेहरे को इतना सजाना और संवारना जानती थी। बस उस समय तो सिर्फ पढ़ाई की धुन सवार थी। पर प्रैक्टिस के समय एक सीनियर दीदी आई और उन्होंने मुझसे ये कहकर रिप्लेस कर दिया कि नैन नक्श तो अच्छे होने चाहिए, और मेरी जगह एक मुझसे भी सांवली लड़की को रख दिया। मुझे बहुत बुरा लगा माँ, पर मैं कुछ बोल नहीं सकी। उस समय सिर्फ इतना ही सोच पाई कि मेरे नैन नक्श में कमी क्या थी। हाँ, रंग जरूर गेहुआ था, पर माँ मैं इतनी भी तो बदसूरत नहीं थी कि पार्टिसिपेट ना कर सकूं। खैर, उस समय तो पढ़ाई करना ज़रूरी था, सो बात आई गई हो गई। कुछ समय पश्चात हमारा कॉलेज एक टूर जाना था, उसमें मैं भी गई थी। वहाँ पहुंचकर कुछ छात्र छात्राएं अपनी तस्वीर ले रहे थे। उस समय सेल्फी और मोबाइल का चलन नहीं था, पर कुछ के पास मोबाइल और कुछ के पास कैमरे थे। मेरी एक फ्रेंड मुझे भी ले गई और फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पर मैंने मना कर दिया ये कह के कि मुझे पसंद नहीं फ़ोटो खिंचवाना। ये सुनकर ग्रुप में से आवाज़ आई कि अरे अंशिका, सुंदर नहीं हो तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम फ़ोटो ही मत खिंचवाओ। उस समय उसकी ये बातें सीधे तीर की तरह चुभ गई और मैं चुपचाप वहाँ से आंखों में आंसू लेके चली गई। आज आईना लेकर बैठी तो अचानक से पुराने दिन याद आ गए। बस आईने में उसी कमी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। माँ, अंशी बेटा, सुंदरता चेहरे की नहीं मन के मायने रखती है, और चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, पर मन की सुंदरता कभी नहीं बदलती। और तुम्हारा मन सुंदर है अंशी, इसलिए तुम मेरी सुंदर बेटी हो। इंसान के जीवन में निखार उसके व्यक्तित्व से आता है, ना कि चेहरे से। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो हमारे चेहरे पे झलक, और जब व्यक्तित्व ऊंचा और अच्छा होता है तो चेहरे पर निखार और चमक अब स्वयं ही आ जाती है, समझी? अंशिका एक सीधी सादे रंग गेहुआ, सादगी से परिपूर्ण, शर्मीली और बेहद ही रिजर्व नेचर की लड़की थी। अंशिका हमेशा स्वयं को सुंदरता में भी औरों से कम आंकती थी और इसलिए उसके आत्मविश्वास में एक कमी नजर आती थी। पर क्या सुंदरता का मापदंड सिर्फ चेहरे की सुंदरता से ही है? हाँ, चेहरे की बनावट, रंग और नैन नक्श सभी के अलग और कम ज़्यादा रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की भावनाओं की कदर ना करें। अंशिका की माँ ने अंशिका को बहुत अच्छी तरह
बात समझाई कि हमारा व्यक्तित्व ही हमारे चेहरे पे निखार लाता है। और माँ की बातों से अंशिका के मानसिक पटल पे गहरा प्रभाव पड़ता है। अंशिका का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। उसने सोशल साइंस में डिप्लोमा भी कंप्लीट कर लिया था। एक दिन अंशिका कहीं जा रही थी तो उसे रास्ते में सड़क के किनारे कुछ बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखे। अंशिका उनके पास गई और उनके इस तरफ पढ़ने का कारण पूछी और बच्चों ने अपने बारे में बताया कि उनके पास पढ़ने का ना तो कोई ठिकाना है और ना ही कोई सुविधा। वो तो हमें एक एनजीओ की मैडम पढ़ाती हैं, सो हम पढ़ लेते हैं। अंशिका उन बच्चों के साथ उस एनजीओ में पहुंची और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एनजीओ ऐसे बच्चों को पढ़ाने में सपोर्ट करता है जिनके पास पढ़ने और स्कूल जाने की सुविधा नहीं है। और अंशिका उसके इस अभियान में शामिल होने की इच्छा जाहिर करती है। अंशिका उस एनजीओ से जुड़ जाती है और अपने काम में पूरे ईमानदारी से रम जाती है। कुछ दिनों बाद पूरा एनजीओ अंशिका की मेहनत का कायल हो जाता है और वहाँ के बच्चे भी अंशिका के गुणगान करते नहीं थकते। कुछ समय में अंशिका बच्चों की फेवरेट टीचर बन गई। धीरे धीरे अंशिका के अंदर एक नया आत्मविश्वास आने लगा। अंशिका को उसकी माँ और घर के सभी लोगों का सपोर्ट था। जैसे जैसे समय गुजरा अंशिका का व्यक्तित्व भी निखरने लगा। अंशिका को जब भी उसके इस काम के लिए बधाई और शाबाशी मिलती तो अंशिका का आत्मविश्वास और बढ़ जाता। अंशिका अब जब भी अपने को आईने में देखती उसको एक अलग चमक अपने चेहरे पे दिखाई पड़ती। उसके काम की छाप उसके चेहरे पे साफ झलकने लगी। कई लोग अंशिका को ऐसे मिले जो उनके काम के साथ साथ उनकी सुंदरता, मन और सुंदर रूप की तारीफ करते। अब अंशिका को अपनी माँ की बात सही लगने लगी और उसको एहसास होने लगा कि कमी नए नक्श में नहीं, लोगों की नज़रों और उस समय में था। अब अंशिका को लोग उनके व्यक्तित्व से जानने लगे थे। उसकी अपनी एक पहचान हो गई थी। उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया। उसके हौसलों के पंखों से उसे एक नई उड़ान मिल गई। उधर अंशिका काम में तल्लीन रही, इधर उसके घर वाले अंशिका की शादी की सोचने लगे। अंशिका शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन घर वालों की जिद और इस शर्त पे कि वो शादी के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ेगी तो शादी के लिए तैयार हो गई और लड़के वाले भी मान गए। अंशिका और मानव की शादी हो जाती है। इस तरह अंशिका ने एक राह चुनी अपने लिए और उस रास्ते पे चल के अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया, अपने व्यक्तित्व को निखारा, जिसकी चमक उसके चेहरे पे साफ झलकने लगी। अंशिका को इस बात का एहसास हो गया कि चेहरे की सुंदरता हमारे व्यक्तित्व नहीं बना सकता, लेकिन हमारा व्यक्तित्व हमारी सुंदरता ज़रूर बना सकता है। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलते हैं? यदि मन में विश्वास हो, इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल नहीं होती। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।